पिछले वीडियो में हम लोगों ने सप्तवर्षीय युद्ध के कारणों पर चर्चा किए थे। तो चलिए आज की वीडियो में सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम को देख लेते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किन के बीच हुआ ये तो देख लिए थे, अब सिर्फ उनके परिणाम के बारे में जान लेते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम विभिन्न देशों के लिए विभिन्न प्रकार से हुए। कुछ देशों के लिए युद्ध लाभदायक सिद्ध हुआ तो कुछ के लिए हानिकारक। यहाँ हम विभिन्न जो प्रभाव पड़ा विभिन्न पॉइंट या के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं पर्सिया का अभ्युदय। पर्सिया जर्मनी में एक छोटी सी रियासत थी। अभी तक इनका यूरोपीय देशों में विशेष महत्व नहीं था। युद्ध में पर्सिया के सम्राट फ्रेडरिक महान ने बड़ी वीरता और युद्ध कौशल का परिचय दिया और उनकी क्रियाकलापों से फ्रांस पराजित हुआ। परंतु इंग्लैंड ने फ्रेडरिक को धोखा दिया। यदि फ्रेडरिक अपनी चतुरता और बुद्धिमानी से ऑस्ट्रिया के साथ एक अलग संधि न कर लेता तो वो अपना इलाका शायद खो देता, परंतु इंग्लैंड ने इसके बाद भी उसे अपराधी घोषित कर दिया। इतना होने पर यह भी स्वीकार किया जाएगा कि वर्तमान जर्मनी की नींव इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप पड़ी। अब ऑस्ट्रिया की श्रेष्ठता समाप्त हो गई और उसके स्थान पर पर्सिया का तेजी से उत्थान हुआ और पर्सिया के स्थान और अभ्युदय ने यूरोप की राजनीति में कालांतर में अत्यधिक प्रभाव डाला। अब आगे पॉइंट को देखते हैं। इंग्लैंड के गौरव में वृद्धि। सप्तवर्षीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात इंग्लैंड के गौरव में अत्यधिक वृद्धि हुई। फ्रांस को पराजित करके औपनिवेशिक क्षेत्र में प्रभुत्ता जमा ली। अब अमेरिका के उपनिवेशों में इंग्लैंड सर्वसर्वा था। यही स्थिति भारत की थी। फ्रांस इन देशों में बुरी तरह पराजित हुआ था और उपनिवेशों की स्थापना के साथ ही इंग्लैंड के व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई और इस समय वह समुद्र की रानी बन गया। भारत और अमेरिका में तो उसका सिक्का ही जम गया और साथ ही साथ कनाडा पर भी उसने अपनी प्रभुत्ता को बढ़ाया। इस प्रकार सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। तीसरा पॉइंट की ओर बढ़े तो उसमें देख सकते हैं कि फ्रांस की महानता एवं श्रेष्ठता की समाप्ति। होता क्या कि इस युद्ध का परिणाम फ्रांस के लिए अति दुखदायी हुआ। पहले वह यूरोप की सर्वप्रथम शक्ति माना जाता था, परंतु सप्तवर्षीय युद्ध में पराजित होने के बाद उसकी प्रतिष्ठा को बहुत अधिक धक्का लगा। वह द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र बन गया। अब उसे समुद्र पार करने साम्राज्य विस्तार की अभिलाषाओं को त्यागना पड़ा क्योंकि उसकी व्यापारिक श्रेष्ठता समाप्त हो गई। यदि इस युद्ध में इंग्लैंड पराजित हो जाता तो भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रिया आदि पर फ्रांस का अधिकार हो जाता, परंतु परिणाम इसका उल्टा हुआ तथा फ्रांस को नीचा देखना पड़ा। अब देख लेते हैं अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। जनरल वुल्फ द्वारा अमेरिका की फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित करने के समय से अमेरिका के इतिहास का आरंभ होता है और इसी समय से हम संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव पड़ती हुई देखते हैं। फ्रांस के पराजित हो जाने के बाद अमेरिका की कॉलोनियों ने इंग्लैंड के राजनीतिक प्रभाव के खिलाफ आवाज उठानी प्रारंभ की और इस प्रकार अमेरिका का स्वतंत्र युद्ध सामने आया एवं अमेरिका की कॉलोनियां इंग्लैंड की कॉलोनियों को हराकर स्वतंत्र हो गई। इस प्रकार वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव पड़ी। अब देख लेते हैं भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय के फलस्वरूप भारत पर इंग्लैंड का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 1760 ईस्वी में विंडवास की लड़ाई ने फ्रांसीसी योजनाओं को समाप्त दिया और अंग्रेजों ने हैदर अली, टीपू सुल्तान एवं मराठों को हराकर धीरे धीरे समस्त भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। अब देख लेते हैं स्पेन पर क्या प्रभाव पड़ता। युद्ध में गुप्त रूप से स्पेन ने फ्रांस की सहायता की, अतएव इंग्लैंड की समुद्री सेना ने मनीला और हैवाना पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। यद्यपि वह दोनों इलाके स्पेन को पुनः वापस मिल गए थे, परंतु इस घटना से इंग्लैंड और स्पेन के मध्य शत्रुता बढ़ गई और स्पेन इंग्लैंड की हानि पहुंचाने का प्रयत्न करने लगा। अब कनाडा पर प्रभाव देख लेते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप कनाडा में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। वहाँ राजनीतिक जीवन में एक नया मोड़ आया और धीरे धीरे उसके आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध एक ऐसी घटना थी जिसका प्रभाव केवल इंग्लैंड पर ही नहीं बल्कि संसार के विभिन्न देशों को इस युद्ध ने प्रभाव किया और इस युद्ध के बाद से विश्व की राजनीति में एक नए युग का प्रारंभ हो जाता है। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।